नमस्कार, मैं शिव कुमार। राणा सांगा देश के केंद्र बिंदु में इस समय जो सबसे बड़ा बहस के विषय है। राणा सांगा एक ऐसा व्यक्तित्व जो 543 साल पहले इस धरती पे आया था, इस भारत में आया था। उसने जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो उस कालखंड की डिमांड थे, जो जो सिचुएशन था, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। लेकिन क्या रीजन हुआ कि इस समय वर्तमान में संसद में जाकर के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा एक बयान दिया गया कि राणा सांगा गद्दार थे। उन्होंने उनको एक कागज लिया और पढ़ के बता दिया कि वे गद्दार हैं। उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की। राणा सांगा जो हैं, उन्होंने अकबर को बुलाया था और उन्होंने देश से गद्दारी की। तो मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की। सर्वप्रथम तो मैंने जानने की कोशिश ये की कि ए रामलाल सुमन कौन है, राम जी सुमन कौन है, जिन्होंने बयान दिया है और एक कोशिश की है बताने की कि जो राणा सांगा थे वो गद्दार थे, उन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है। तो इसको जानने के लिए देखा गया कि रामजी लाल सुमन है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी योग्यता क्या है, क्या उन्होंने इतिहास में पीएचडी की है, क्या उन्होंने इतिहास की मानक कोई उपाधि ली है, क्या उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है वो इतिहास के क्षेत्र में की है। क्योंकि जो इतिहास में क्षेत्र में पढ़ाई करने का फायदा यह है कि डीप जानकारी होती है, गहरी जानकारी होती है। तो पता ये चला कि वो इतिहास के विद्यार्थी नहीं, वो कानून के विद्यार्थी हैं। 26 साल की उम्र में वो सांसद बने समाजवादी पार्टी से। बाकी ये उनका राजनीतिक जीवन है। बुढ़ापे में आकर के, जब वो युवा थे तब इन मुद्दों पे बात नहीं की। बुढ़ापे में सांसद में जाकर के एक ऐसा बयान देते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका वर्तमान में कोई वजूद नहीं है। उस मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को गद्दार कहा जाए, किसी को महान कहा जाए, क्योंकि भारत की जो तमाम स्थितियां वर्तमान में मौजूद हैं, जो हैं, उसका तो बहस का मुद्दा कुछ और होना चाहिए। करड़ी समाज, राजपूत समाज सांगा को अपना गौरव मानता है, होता है। प्रत्येक समाज में जो लोग हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, उसके नायक होते हैं। तो राणा सांगा एक समाज के गौरव थे। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एक समाज के गौरव को एक समाज के व्यक्ति के द्वारा दोषी गद्दार ठहराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गद्दारी तो आज के भी दौर में हमारे नेता करते हैं। गद्दार तो आज भी इस देश में मौजूद हैं, जो जिंदा है वर्तमान में। देश के जनता के साथ गद्दारी करते हैं, देश के अस्मिता के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन इन गद्दारों के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठता है? और 500 साल पहले आए इस देश में राज्य की, इस देश के राजाओं के बारे में, लोगों के बारे में गढ़े हुए मुद्दे उखाड़ करके देश के सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, नौजवानों को पीटा जाता है, देश के माहौल को खराब किया जाता है। तो इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। कभी छावा के नाम पर, कभी औरंगजेब को, कभी अकबर को, कभी राणा सांगा को, इन मुद्दों को उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ऐसे लोगों के द्वारा, जो तो इतिहासकार भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग इन सवाल को ना उठाएं। जरूरी नहीं है कि जो इतिहासकार होंगे वही मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें जनता चुनती है, जनता टैक्स देती है, जनता तनख्वाह देती है, सारी चीजें, कि वे जाएंगे हमारे जो वर्तमान की समस्याएं उस पर बात करेंगे, लेकिन वे वर्तमान की समस्याओं को नहीं दे करके अतीत काल की घटनाओं को उजागर करते हैं। आए दिन संसद में हमेशा ऐसी चीजें हो रही हैं। तो क्या 21वीं सदी का भारत यही है? क्या यही गांधी का भारत है, यही नेहरू का भारत है, यही भगत सिंह का भारत है, जहां गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और देश के नौजवानों के अंदर एक ऐसी चीजें बोई जा रही है उनके मस्तिष्क में, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ हमारे देश के नौजवान खड़ा हो जा रहे हैं। सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिनका आरोप है कि राणा सांगा को उन्होंने इनवाइट किया है, उसके बाद से जो बवाल मचा हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये जनता कब समझेगी? हमारे देश के लोग, हमारे नौजवान लोग, हमारे वोटर, हमारे टैक्स पेयर उनका कॉलर पकड़ के या यूं कहिए उनकी गाड़ी को रोक करके कब पूछेगी, हमने आपको एट इसलिए नहीं दिया था, हम आपको टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि आप 500 साल, 1000 साल पुराने मामले को जाकर के संदर्भ में उठाएं। और वर्तमान की जो स्थिति है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में भारी भुखमरी है, भारी गरीबी है, भारी अशिक्षा है, इस पहलू पे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंट के जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंट टाइम के जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कब हम और आप जागरूक होंगे? कब नेताओं से सवाल होंगे? या उनके एक भाषण से हम ऐसे बौखला जाएंगे? मान लीजिए मैं करड़ी समाज का एक नौजवान हूं, हमारे समाज के गौरव है कोई, अब उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? जरूरी नहीं है कि कोई हमारे नायक के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको जाके मैं भी अभद्र टिप्पणी करूं, गोली मार दूं। तो फिर संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? संविधान के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस देश में तो वैसे भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है।
कोई नेता आता है, किसी भी समाज के गौरव को कुछ कह देता है, लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं और विद्रोह हो जाता है। विद्रोह में सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है जो कि जनता के टैक्स से पैसे से बनते हैं। और ऐसे ही हमारा देश तमाम वर्षों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारे देश के नौजवानों को, युवाओं के मस्तिष्क में ऐसे विचार बोए जा रहे हैं इन नेताओं के द्वारा, जिनकी ये जिम्मेदारी है समाज को आगे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। हमारे अंदर ऐसे विचार बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? रास्ता क्या है कि इसका सोल्यूशन किया जाए? सोल्यूशन के रास्ते यही हैं कि इनसे पूछा जाए, जो भी 543 सांसद हैं, जो भी राज्य से आते हैं, जो भी ऐसा विवादित बयान देता है, उसको रोका जाए, उससे सवाल किया जाए कि क्या इस मुद्दे को उघाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी आज के इस दौर में। आज का जो दौर है एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इंग्लिश का दौर है। तो इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही है? जो नौजवान है उनको स्किल्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जबकि इतिहास में जाकर के घुस के गड़े मुद्दों को क्यों उखाड़ा जा रहा है? देश के संपत्ति का नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? तब तक हम नौजवान लोग, अपने देश के ही लोग, अपने नेताओं के द्वारा दिए गए भाषणों का विरोध करते रहेंगे। कब तक हम अपने टैक्स के पैसों से बनाए गए संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते रहेंगे? कब तक आखिर हमारा भारत पिछड़ा रहेगा? कब हमारी मानसिकता इतनी बृहद होगी, इतनी समझदारी भरी होगी कि हम अपना हित और अहित समझेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आगे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।